बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौर में तरक्याती काम, तामीरी काम लगातार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुस्लिम समाज को भी उनका हक देते हुए मुस्लिम तरक्याती, तालीमी और रोज़गार फराहम कराने के लिए वो कदम उठाए जो शायद आने वाले वक्त तक याद रखा जाएगा। आशिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने हज भवन में इस मुतल्लिक़ मुकम्मल गुफ्तगू के दौरान मुस्लिम मसाइल, मुस्लिम तरक्याती व मुख्तलिफ अक़लियती फ़िरक़े के कामों का खुलासा किया। पेश है तीखी खबरें से ख़ास गुफ्तगू। मौजूदा सरकार मुसलमानों के हक़, हुकूक़ और उनकी तरक्याती कामों के लिए कौन सा कदम उठा रही है? देखिए, बिहार सरकार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब जब से बने तो सिर्फ मुसलमानों की बात उन्होंने नहीं की, समाज के हर दबे कुचले तबके, हर जब अपर क्लास और लोअर क्लास, सबके लिए उन्होंने काम किया। आप उठा कर देख लें जिस तरह से बिहार में अब मदरसा के ले लिए, मदरसा कॉन्स्टिट्यूट किया, उसमें 24,2400 मदरसा हुआ, उसमें रोज़गार मिला। फिर आपको स्कॉलरशिप हुआ, लड़कियों की पढ़ाई की बात आप कर लें। फिर आपको वक्फ डेवलपमेंट फंड से वक्फ के को और डेवलप किया जा रहा है। जैसे अंजुमन इस्लामिया आपके सामने है, शिया वक्फ बोर्ड को भी जल्द ही उस तरह की इक़ामत मिलने जा रही है। बहुत ऐसे काम हैं जिसे लगभग मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया और कर रहे हैं। उनकी नज़र में ये नहीं है कि मुसलमान हिंदू की बात, जो ज़रूरतमंद है, जिसके लिए कुछ करना चाहिए वो करते भी हैं और करेंगे भी। और यही वजह है कि वो समाजवादी नेता हैं, समाज के हर वर्ग को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में जब आप देखिए जनगणना हुआ, जातीय जनगणना जो हुआ, तो समाज के सब दबे कुचले हर कौम के लोगों को फ़ायदा होगा, मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा। तो एक सेंसस करा के नीतीश कुमार जी ने जिस तरह के समाज के हर तबके, हर जात धर्म के लोगों की आर्थिक, शैक्षिक और के मतलब जानकारी प्राप्त की गई, उस आधार पर काम किया गया। और उसी आधार पर देखिए आज 65 से 75% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चलता है, यहाँ पे बीपीएससी की कोचिंग फ्री कराई जाती है। आज बिहार के मुस्लिम बच्चे जितना निकल के आ रहे हैं, बीपीएससी से आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। हर साल 100, 150, 200 बच्चे, आपके मुस्लिम बच्चे यहाँ से कोचिंग करते हैं, कोचिंग लेके फिर बीपीएससी एग्ज़ाम देके निकलते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम नीतीश कुमार जी अक़लियत के लिए किया। और सच्चाई तो यह कि आज़ादी के बाद से जिस तरह से बिहार की सरज़मीन पे कोई ऐसा है, मैंने समझता हूँ अपनी उम्र में देखा कि ऐसा मुख्यमंत्री सिर्फ जो मुसलमानों की बात ना करता हो, हर तबके के उत्थान की बात करने वाला वाहिद कोई शख्स वज़ीर आला है तो नीतीश कुमार है। आप 2-3 बातें और इसमें जोड़ लीजिए आप कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इतिहास साक्षी है, हालांकि हम इसको बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन चलिए कि साक्षी है कि समाज में जो आपसी कशीदगी जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, अब की जा रही है, इनके रिजीम में हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए। कहीं भी हमेशा देखिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, वहाँ काउंटर होता है। हाँ, कहीं ना छिटपुट घटनाएं हुई हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए, कौम के लिए सबसे बड़ी बात कि आप सुकून की ज़िंदगी जब गुजारेंगे, आप भयमुक्त ज़िंदगी गुजारेंगे, आप तो आप अपने बारे में कुछ सोचेंगे। तो ये इस रिजीम में 17-18 साल के रिजीम में बिहार की आवाम, 12-13 करोड़ की जो आवाम है, वो भयमुक्त ज़िंदगी गुजार रही है और अपने बच्चों को की तालीम के लिए, तालीम को फिर आपको नौकरी में या रोज़गार में आगे बढ़िए। आप देखिए अभी ना आप जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ने दिए 10 लाख दिया, उसमें तो बाउंडेशन नहीं है कि मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, हर वो तबका जो चाहे रोज़गार करना चाहता है उसको 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। उसमें 50% जो है 5 लाख माफ़ है, 5 लाख का नॉमिनल इंटरेस्ट पे है। तो ये एक अच्छी बात है। आज देखिए, आज समिट हो रहा है जिसमें 600 लोग, अभी मैं टीवी पर देख रहा था कि 600 के आसपास जो उद्योगपति हैं जो आए बिहार में निवेश करने जा रहे हैं। तो बिहार कैसे तरक्की करे, इसकी इनकी सोच है।
सीमित साधनों में झारखंड के बंटने के बाद बिहार में कुछ तो था नहीं। आज बिहार, आप बिहार शरीफ के रहने वाले हैं, मैं छपरा करने वाला हूँ। पहले जाने में 8 घंटा, 10 घंटा, 7 घंटा लगता था, 2 ढाई 3 घंटा में अपने घर पहुँच जाते हैं। जब दिल किया चले गए। तो ये तो एक मिसाल कायम तो नीतीश कुमार जी ने किया ही। अच्छा, आपने अभी कहा मर्दमशुमारी से मुताल्लिक, नीतीश कुमार ने मर्दमशुमारी कराया, ज़ात पर मुबनी मर्दमशुमारी, उसमें सभी को बाइफरकेट किया कि ये जुल्हा है, ये शिया है, ये फलाना है, लेकिन शिया की कैटेगरी नहीं बनाई उन्होंने। हाँ, ये हम लोग भी चाहते हैं कि शिया की कैटेगरी बननी चाहिए, लेकिन शिया की कैटेगरी ना बना के उसे मैं अब उस सैयदों की कैटेगरी बनाया गया। उसमें सैयद में सुन्नी सैयद भी हैं, शिया सैयद भी हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी कैटेगरी में है तो उनकी आर्थिक स्थिति के तब पता चल ही गया ना। आप इलेक्शन पर इसका तो बहुत असर पड़ सकता है। शिया नाराज हैं, शिया ऐसे भी इसमें नाराज़गी कोई सवाल नहीं होता है। सादातों की जो संख्या बताई गई बहुत कम है, और उसी सादातों में सबको सुन्नी शिया दोनों को जोड़ा गया, और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि इसी आधार पर किया। हालांकि हम लोगों ने कोशिश की थी कि शिया समुदाय का अलग किया जाए ताकि मुझे भी इसका फ़ायदा मिले। और जो आप सवाल का है कि शिया कमेटी नाराज़ होगा, शिया कमेटी नाराज़ है। शिया कमेटी कल भी नीतीश कुमार के साथ था, आज भी है, क्योंकि शिया कमेटी में एक लिटरेसी ज़्यादा पाई जाती है। वो समझता है कि बिहार किस रास्ते पे गामजन है, कहाँ चल रहा है, और बिहार को किसकी ज़रूरत है, और बिहार को कौन ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसलिए वो बिहार को देख के नीतीश कुमार जी को वोट देता है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। तो शिया समुदाय सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी सोचता नहीं है, बल्कि ये सोच रहा है कि हर हालत में बिहार तरक्की करे और नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत किया जाए। इस आधार पे वो वोट देता है और देगा भी। अब सवाल आपका जो है कि अलग करना चाहिए था, अलग होता तो अच्छी बात थी, लेकिन उससे ज़्यादा किसी को एतराज़ नहीं है। अभी 5 राज्य में इंतखाब हुआ। देखिए, 5 राज्यों का चुनाव बिल्कुल मतलब कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा था, नंबर 1। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ कांग्रेस पहले उसका मुताबादिल जो कहिए, राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान को उठा के, राजस्थान की एक परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, पिछले बार कांग्रेस थी। मध्य प्रदेश में हम लोग को उम्मीदें थी, मैं ज़ाती तौर पे कहता, मध्य प्रदेश में मुझे उम्मीद थी कि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और वहाँ पे कांग्रेस सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ का भी उम्मीद था कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन जनता मालिक है, जनता जिसको चाहे उसको जिताए, जिसको चाहे हराए। हम उसके मैंडेट का सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस से चूक हुई है। कांग्रेस को चाहिए था कि थोड़ा सा अपना ईगो कम करके, और जहाँ जो मतलब प्रभावशाली थे उनको एकोमोडेट करके लड़ते और इंडिया गठबंधन का एक मैसेज आता, तो शायद ये परिणाम आपके सामने ना होता। बहरकैफ ये राज्यों का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव अभी बाकी है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि सब यूनाइट तो हैं और अपने में सॉलिडिटी दिखाएंगे, और 2024 का चुनाव का परिणाम आपके सामने आएगा ही। क्या उसमें भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी? नहीं, इंडिया गठबंधन रहेगा। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम तो खुद चाहते हैं कि जितनी पार्टियों को बिहार, हिंदुस्तान की तारीख में पहला वो आदमी है जिसने अपने यहाँ बिहार में सारे नेताओं को बुला के एकजुट करने का पैगाम दिया कि संविधान को छेड़खानी हो रही है, देश को बदला जा रहा है, नामें बदले जा रही हैं, मतलब तारीख को बदला जा, तारीख के औराक को पलटा जा रहा है, अपने मिजाज से लिखा जा रहा है। इन सब पर नज़र रखते हुए, चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं और एक लंबा कैरियर है पॉलिटिक्स का, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, तो ये पहले देश रहेगा तब आप राजनीति कर सकते हैं। देश ही को आप बर्बाद करने में जिससे भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, उस नज़रिए से नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा किया। और हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन से 17 या 16 तारीख को शायद दिल्ली में होने वाले, शायद 19 को शायद होने वाला है राष्ट्रीय इंडिया गठबंधन का की मीटिंग होने वाली है। उसमें देखिए क्या लाहेमल और आगे मजीद और क्या लाहेमल तैयार करते हैं, देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली और ये एकजुट रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, मेरा अपना दावा है, क्योंकि हम भी सियासी आदमी सियासी नज़रिए से देखते हैं कि सब एकजुट होकर और दिल से लग गए, और कांग्रेस भी अपने आप को थोड़ा सा एकोमोडेट सबसे करना शुरू कर दे,
तो सरकार हर हालत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी को मुंह के खाल खाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, मतलब मुंह की खानी पड़ेगी, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक और चीज़ नया मसला सामने आ रहा है कि केंद्र सरकार